हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटालिसिस के हवाले से। ठीक है जी, ये इसके मैंने एग्जांपल का आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है, इसमें मैंने आपको वैल्यूज़ दे दी हैं, जस्ट आपने पुट करनी है और आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो कैटालिसिस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस दैट टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है जी। कैटलिस्ट बेस्ड जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो हम कैटालिसिस के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो कैटालिसिस के बेस पर जो रिएक्शंस होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ एक्सो होते हैं। ठीक है जी। कुछ एंडो में हमें क्या होता है जी कि कैटलिस्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो कम हो जाती है, और अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी E A की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो इन दिस वे हम इस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। कैटलिस्ट कोई भी केमिकल स्पीशी है जो किसी भी रिएक्शन में ऐड होती है और उसके रेट को इंक्रीज़ कर देती है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो सिमिलरली KClO3 डिकम्पोज मच मोर रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ MnO2। तो MnO2 यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इसमें कैटलिस्ट है। HCl इज ऑक्साइज टू Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो इसका मतलब है ये इसके लिए कैटलिस्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो कैटलिस्ट जो है उसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे रिएक्शन दिए गए जी आपको। ठीक है। जिसमें HCl प्लस O2 मिल के H2O प्लस Cl2 की फॉर्मेशन करें। ठीक है। इस कॉल्ड कैटालिसिस। इस रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं उसको हम कैटालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में एक एनर्जी बैरियर है, इसको क्रॉस करना होता है, और जितना वो बैरियर कम किया जा सकता है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, और जितना अच्छा कैटलिस्ट होगा उतना इफेक्टिव हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है जी। कैटालिसिस को हम दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच, ठीक है, दोबारा ज़रा गौर सुनिएगा, दोज रिएक्शंस इन विच जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, वो सेम फेज में बन रहे हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट। ठीक है जी। वो क्या है जी, हमारे पास सेम फेज के अंदर है, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड में है तो जो कैटलिस्ट है वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है जी। वो ऐड करेंगे उसके अंदर जो, और अगर रिएक्टेंट्स हैं वो सॉलिड हैं और जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो लिक्विड है तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा। ठीक है जी। इसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इसमें सेम फेज में होंगे वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमने इसमें जो रिएक्शन है हमारे पास वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस है, वाटर लिक्विड है, एस्टर लिक्विड है, एसिड जो हमने इस्तेमाल करना है कैटलिस्ट वो भी लिक्विड है। तो ये सारा के सारा लिक्विड बेस्ड रिएक्शन है, तो सेम फेज में है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है जी। While on the other hand, in case of heterogeneous, हैबर प्रोसेस हमारे पास एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलते हैं, आयरन सॉलिड है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो हैं वो दोनों गैसेज हैं, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट फेजेस हैं, तो लिहाजा ये हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। सिमिलरली जो हम घी बनाते हैं, वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, निकल कैटलिस्ट है, सॉलिड है। ठीक है जी। इसलिए इथिलीन जो है वो हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास ये भी हेट्रोजीनियस की ही एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें फेज़ जो है वो सेम रहेगी, तो अगर फेज़ सेम रहती है तो देन हमारे पास जो है वो रिएक्शंस जो हैं वो होमोजीनियस कहलाते हैं, और अगर फेज़ जो है रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की डिफरेंट हो जाती है तो उसे हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है। तो आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कैटलिस्ट की, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।